श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन एक चावल की कटोरी वाला उपाय सभी लोग अपने घरों में करते हैं और ये उपाय सिर्फ चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ने वाली चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है। और जिसने इस उपाय को पिछले साल किया था आज उसके घर में सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और आज ये एक चावल की कटोरी वाला उपाय कोई भी अपने घर में कर सकता है, पर इस उपाय को करने में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी आती है और ये समझ नहीं आता है कि हमें चावल की कटोरी कितने बजे रखना है और कपूर कितने बजे कड़समता है और ये पार को चावल की कटोरी वाला उपाय जलाना है। तो इस उपाय को इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाराज, ये चावल की कटोरी वाला उपाय आपको चैत्र नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जो कि इस बार 18 मार्च के दिन पड़ रही है, उस दिन शाम के समय करना होता है। इस उपाय को करने का समय या चावल की कटोरी रखने का समय शाम 6:00 बजे से 7:00 बजे के बीच का होता है। अगर आप लेट हो जाए तो फिर आप इस उपाय को शाम 7:00 से रात 8:00 बजे के बीच में कर सकते हैं। महाराज, वैसे ये उपाय तब किया जाता है जब आपके घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो, इसलिए आप इस उपाय को अमावस्या के दिन रात 12:00 बजे से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। महाराज, इस उपाय घर की माता बहनों में से किसी एक माता बहन को करना चाहिए। अगर माताएं बहन ना कर पाए तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। अब सबसे पहले आपको अमावस्या के दिन शाम के समय एक कटोरी को चावल से भरना है और उसके ऊपर एक कपूर का बड़ा टुकड़ा रखना है। अगर कपूर की गोलियां ले रहे हैं तो 3-4 गोलियां आप रख दीजिए। सिर्फ इतना करके इस चावल की कटोरी को आपको अपने घर के दरवाजे पर कहीं पर भी रख देना है। बस ध्यान रखें कि ये चावल की कटोरी अमावस्या की पूरी रात आपके घर के दरवाजे पर रखी रहेगी, इसलिए इसे कुछ इस तरीके से रखें कि कोई भी जानवर इसमें अपना मुंह ना लगा पाए, क्योंकि रात में बिल्ली घूमती है तो वह आपकी कटोरी गिरा सकती है या इसके अंदर के चावल को फैला सकती है। महाराज, इस चावल की कटोरी को घर के दरवाजे की चौखट पर या दीवार पर थोड़ा सा बाहर की साइड करके रखें। और अगर आपको परेशानी हो तो फिर आप इसे अपने घर के दरवाजे के अंदर की साइड कहीं पर भी रख सकते हैं। अब जैसे ही ये एक कटोरी घर के दरवाजे पर आप रख देते हैं तो कोशिश करें कि इसके बाद आपके घर का कोई सदस्य घर के बाहर ना जाए और ना घर के अंदर आए। और इस चावल की कटोरी को रखने के बाद आप अपने घर के अंदर जाकर अपने बाकी के काम कर सकते हैं और सो सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो बचा हुआ उपाय है वह अगले दिन चैत्र नवरात्रि में सुबह के समय किया जाएगा। महाराजा 20 चावल की कटोरी को पूरी रात घर के दरवाजे पर रखने के बाद सुबह अब आप चैत्र नवरात्रि के दिन जल्दी उठे और स्नान करें। और स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले अपने घर से एक माचिस लेकर सीधा उस जगह पर जाना है जहां पर आपने ये चावल की कटोरी रखी हुई है। अभी चावल की कटोरी को आपको ना छूना है और ना उठाना है, क्योंकि पहले हमें अपनी माचिस जलाकर इस कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर का टुकड़ा जलाना है और जब तक वह कपूर के टुकड़ा ना जल जाए हमें वहीं खड़े होना है। महाराज, अब जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा पूरा जल जाए उसके बाद में आप अपनी यह चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठा ले और इसे लेकर अपने घर के बाहर निकल जाए और किसी भी पेड़ के नीचे चले जाए और ये चावल के दानों को वही फैला दें। ये चावल के दाने ऐसे पेड़ के नीचे डालें जहां पर पशु पक्षी आकर इन चावल के दाने को खा ले। महाराज, जैसे ये चावल के दाने आप पेड़ के नीचे डाल देते हैं उसके बाद आप सीधा अपने घर आ जाए और यहां पर आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। महाराज, इस उपाय में अगर आप लोग कहीं किराए के घर में रहते हैं या मल्टीस में रहते हैं तो उस जगह पर आपको अपने ही मेन गेट जहां से आप अंदर बाहर जाते हैं और जहां तक आपकी किराए की या मल्टीस का घर है उस दरवाजे के बाहर या अंदर की साइड इस चावल की कटोरी को रखना है। महाराज, चैत्र नवरात्रि के दिन वैसे तो सुबह जल्दी उठकर ही आप ये उपाय पूरा कर ले, पर अगर लेट भी हो जाए तो सुबह 10:00 बजे तक आप ये चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर जला दें और चावल को पेड़ के नीचे डाल दें। महाराज, इस उपाय को करने से आपके ऊपर से पितृदोष भी दूर होता है और किसी तरह की समस्या आपके घर में चल रही है तो वह भी दूर होती है और रोग और बीमारियां भी ठीक होती हैं। महाराज, इसके अलावा अगर इससे चावल की कटोरी वाले उपाय को करने में आपको कोई भी परेशानी आए तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।